इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एग्जामिनेशन सीटिंग अरेंजमेंट सिस्टम से रिलेटेड सिस्टम स्टडी के बारे में। सबसे पहले हम सिस्टम स्टडी जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम के बारे में। द एग्जिस्टिंग सिस्टम ओनली प्रोवाइड्स टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस विच इज़ नॉट एज यूज़र फ्रेंडली एज ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। एग्जिस्टिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस जो कि यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की तरह। सिंस द सिस्टम इज़ इम्प्लीमेंटेड इन मैनुअल सो द रिस्पॉन्स इज़ वेरी स्लो। एग्जिस्टिंग सिस्टम किस में इम्प्लीमेंटेड होता है? मैनुअल में, तो इसलिए रिस्पॉन्स वेरी स्लो होता है। द ट्रांजेक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन ऑफलाइन मोड, हैंस ऑनलाइन डेटा कैप्चर एंड मॉडिफिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूटेड होता है ऑफलाइन मोड में, इसलिए ऑनलाइन डेटा कैप्चर और मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं होता है। ऑफलाइन रिपोर्ट्स कैन नॉट बी जनरेटेड ड्यू टू बैच मोड एग्जीक्यूशन। ऑफलाइन रिपोर्ट्स जनरेट नहीं हो सकते हैं ड्यू टू बैच मोड एग्जीक्यूशन। एक बार हम एग्जिस्टिंग सिस्टम से रिलेटेड सिस्टम स्टडी को रिवाइज कर लेते हैं। एग्जिस्टिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस को जो कि यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की तरह। जैसे कि हम जानते हैं कि सिस्टम इम्प्लीमेंटेड होता है मैनुअल में, तो इसलिए रिस्पॉन्स बहुत ही स्लो होता है। ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूटेड होते हैं ऑफलाइन मोड में, इसलिए ऑनलाइन डेटा कैप्चर और मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं होता है। ऑफलाइन रिपोर्ट जनरेटेड नहीं हो सकता है बैच मोड एग्जीक्यूशन के कारण। नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं प्रपोज सिस्टम से रिलेटेड सिस्टम स्टडी के बारे में। प्रपोज सिस्टम, हैंस देयर इज़ अ नीड ऑफ रीफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम विथ मोर एडवांटेजेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसलिए हमें आवश्यकता पड़ती है कि हम रीफॉर्मेशन करें सिस्टम का जिसमें ज़्यादा एडवांटेजेस हों और फ्लेक्सिबिलिटी हो। द सीटिंग अरेंजमेंट सिस्टम एलिमिनेट्स मोस्ट ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर। सीटिंग अरेंजमेंट सिस्टम एलिमिनेट करता है मोस्ट ऑफ द लिमिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर। इट हैज़ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, इसमें फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है इन्हेंसमेंट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट सिस्टम इज टू एनहेंस एंड अपग्रेड द एग्जिस्टिंग सिस्टम बाय इंक्रीजिंग इट्स एफिशिएंसी एंड effectiveness. The software improves the working method by replacing the existing manual system with the computer based system. जो एग्जामिनेशन सीटिंग अरेंजमेंट सिस्टम का जो पहला ऑब्जेक्टिव वो है इन्हेंसमेंट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि आपको इन्हेंस करना है और अपग्रेड करना है एग्जिस्टिंग सिस्टम को, जिसके लिए आपको इंक्रीज़ करना है इसकी एफिशिएंसी को और साथ ही साथ इफेक्टिवनेस को। यह सॉफ्टवेयर इंप्रूव करेगा वर्किंग मेथड्स को, जिसके लिए वो रिप्लेस करेगा एग्जिस्टिंग मैनुअल सिस्टम को विद द कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है एग्जामिनेशन सीटिंग अरेंजमेंट सिस्टम का वह है ऑटोमेशन। द सीटिंग अरेंजमेंट सिस्टम ऑटोमेट्स ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द मैनुअल सिस्टम एंड इंक्रीजेस इट्स थ्रूपुट। थर्स द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ द सिस्टम इज़ वेरी लेस एंड इट वर्क्स वेरी फास्ट। सीटिंग अरेंजमेंट सिस्टम ऑटोमेट करता है प्रत्येक एक्टिविटी को मैनुअल सिस्टम के और इंक्रीज करता है इसके थ्रूपुट को, इसलिए रिस्पॉन्स टाइम ऑफ द सिस्टम बहुत ही लेस होता है और यह वर्क करता है बहुत ही फास्ट। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है एग्जामिनेशन सीटिंग अरेंजमेंट सिस्टम का वो है एक्यूरेसी। द सीटिंग अरेंजमेंट सिस्टम प्रोवाइड यूजर्स ए क्विक रिस्पॉन्स विथ ए वेरी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द users etc. any data or system in an accurate manner as and when required. सीटिंग अरेंजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है कि आप यूज़ कर सकें क्विक रिस्पॉन्स को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के साथ यूज़र्स के रिगार्डिंग कोई भी डिटेल या सिस्टम को जो कि एक्यूरेट मैनर में हो सकता है वह आपको रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको मिल सकता है। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है यूज़र फ्रेंडली। द सॉफ्टवेयर सीटिंग अरेंजमेंट सिस्टम
has a very user-friendly interface. Thus, the users will feel very easy to work on it. The software provides accuracy along with the pleasant interface, make the present manual system more interactive, speedy and user-friendly. जो भी सॉफ्टवेयर बन रहा है सिटिंग अरेंजमेंट सिस्टम का, वह बहुत ही यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होगा, इसलिए यूज़र्स फील करेंगे इस पर बहुत आसानी से वर्क करने को फील करेंगे। यह सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा एक्यूरेसी एक प्लीजेंट इंटरफेस के साथ। यहाँ पर प्रेजेंट मैनुअल सिस्टम ज़्यादा इंटरेक्टिव, स्पीडी और यूज़र फ्रेंडली होगा। नेक्स्ट जो आपका फीचर है, जो ऑब्जेक्टिव है वो है अवेलेबिलिटी। द ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स ऑफ द सिस्टम कैन बी रिट्राइड एंड as when required. Thus, there is no delay in the availability of any information. Whatever needed can be captured very quickly and easily. नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है एग्जामिनेशन सिटिंग अरेंजमेंट सिस्टम का, वह है अवेलेबिलिटी। ट्रांजेक्शन रिपोर्ट और सिस्टम रिट्राइव्ड होगा जब रिक्वायर्ड होगा, इसलिए कोई भी डिले नहीं होगा अवेलेबिलिटी ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन में। जब भी आपको ज़रूरत पड़े वह कैप्चर्ड हो सकते हैं बहुत ही क्विकली और ईजिली। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वह है मेंटेनेंस कॉस्ट, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी कि एग्जामिनेशन सिटिंग अरेंजमेंट सिस्टम से रिड्यूस होगा कॉस्ट मेंटेनेंस का। नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं इसमें फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में, और ये फिजिबिलिटी स्टडी की जा रही है एग्जामिनेशन सिटिंग अरेंजमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग। The feasibility of the project is analyzed in this phase and business proposal is put forth with a very general plan for the project and some cost estimate. इस प्रोजेक्ट की जो फिजिबिलिटी है फिजिबिलिटी वो एनालिसिस होगी फेसेस में, और बिजनेस प्रपोजल में एक बहुत ही जनरल प्लान होगा प्रोजेक्ट के लिए और कुछ कॉस्ट एस्टिमेट होंगे। ड्यूरिंग सिस्टम एनालिसिस द फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ द प्रपोज सिस्टम इज़ टू बी कैरिड आउट। सिस्टम एनालिसिस फेज के दौरान आपको फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ द प्रपोज सिस्टम कैरिड आउट करना है। दिस इज़ टू इंश्योर दैट द प्रपोज सिस्टम इज़ नॉट ए बर्डन टू द कंपनी। यह इंश्योर करने के लिए कि प्रपोज सिस्टम एक बर्डन नहीं होगा उस कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसके लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। फॉर फिजिबिलिटी एनालिसिस सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेजर रिक्वायरमेंट्स फॉर द सिस्टम इज़ एसेंशियल। फिजिबिलिटी एनालिसिस के लिए आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मेजर रिक्वायरमेंट्स फॉर द सिस्टम इज़ एसेंशियल। 3 key consideration involved in the feasibility analysis are economical feasibility, technical feasibility। 3 की कंसिडरेशन होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं फिजिबिलिटी एनालिसिस में, वो हैं इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी और इसके साथ साथ सोशल फिजिबिलिटी। सबसे पहले आ रहा है इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। दिस स्टडी इज़ कैरिड आउट टू चेक द इकोनॉमिक इम्पैक्ट दैट द सिस्टम विल हैव ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। यह स्टडी कैरिड आउट होगी यह चेक करने के लिए कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इस एग्जामिनेशन सिटिंग अरेंजमेंट सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन पे। द अमाउंट ऑफ फंड दैट द कंपनी कैन पॉर इनटू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम इज़ लिमिटेड। जो अमाउंट ऑफ फंड कंपनी खर्चा कर सकती है इस रिसर्च, जो अमाउंट ऑफ फंड कंपनी खर्चा कर सकती है, ऑर्गेनाइजेशन खर्चा कर सकता है इस सिस्टम की रिसर्च और डेवलपमेंट पे, वह बहुत ही लिमिटेड होता है। द एक्सपेंडिचर मस्ट बी जस्टिफाइड। जो भी खर्चे होंगे रिसर्च और डेवलपमेंट में वो जस्टिफाइड होने चाहिए। थर्स द डेवलप्ड सिस्टम एज वेल विद इन द बजट एंड दिस वॉज अचीव्ड बिकॉज मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज यूज्ड आर फ्रीली अवेलेबल। इसलिए डेवलप्ड सिस्टम में वेल विद इन बजट होना चाहिए और यह अचीव्ड हो पाएगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज जो इसमें यूज़ होंगे वो फ्रीली अवेलेबल हैं। ओनली द कस्टमाइज प्रोडक्ट हैज़ टू बी परचेज्ड। सिर्फ कस्टमाइज प्रोडक्ट को परचेज करना होगा। नेक्स्ट जो है वह है टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ एग्जामिनेशन सिटिंग अरेंजमेंट सिस्टम। दिस स्टडी इज कैरिड आउट टू चेक द टेक्निकल फिजिबिलिटी दैट इज़ द टेक्निकल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। यह स्टडी कैरिड आउट होगी यह चेक करने के लिए टेक्निकल फिजिबिलिटी जो कि होगा टेक्निकल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम।
एनी सिस्टम डेवलप्ड मस्ट नॉट हैव अ हाई डिमांड ऑन द अवेलेबल टेक्निकल रिसोर्सेज। कोई सिस्टम जो कि डेवलप्ड होगा उसमें एक हाई डिमांड नहीं होना चाहिए अवेलेबल टेक्निकल रिसोर्सेज में। दिस विल लीड टू हाई डिमांड्स ऑन द अवेलेबल टेक्निकल रिसोर्सेज। इससे ये लीड होगा टू हाई डिमांड्स ऑन द अवेलेबल टेक्निकल रिसोर्सेज। दिस विल लीड टू हाई डिमांड्स बीइंग प्लेस्ड ऑन द क्लाइंट। इससे क्या होगा, हाई डिमांड प्लेस्ड होगा क्लाइंट पे। द डेवलप्ड सिस्टम मस्ट हैव अ मॉडेस्ट रिक्वायरमेंट एज ओनली मिनिमल और नल चेंजेस आर रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस सिस्टम। डेवलप्ड सिस्टम में एक मॉडेस्ट रिक्वायरमेंट होगा क्योंकि इसमें मिनिमल और नल चार्जेस रिक्वायर्ड होंगे फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस सिस्टम। नेक्स्ट जो है वो है सोशल फिजिबिलिटी। द एस्पेक्ट ऑफ स्टडी इज़ टू चेक द लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द सिस्टम बाय द यूज़र। एक्सपेक्ट ऑफ स्टडी यहाँ पर यह होता है कि चेक किया जाता है लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द सिस्टम बाय द यूज़र। दिस इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग द यूज़र टू यूज़ द सिस्टम एफिशिएंटली। इसमें इंक्लूड होता है प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग द यूज़र टू यूज़ द सिस्टम एफिशिएंटली। द यूज़र मस्ट नॉट फील थ्रेटन्ड बाय द सिस्टम। यूज़र थ्रेटन्ड नहीं होना चाहिए बाय द सिस्टम। इंस्टीड मस्ट एक्सेप्ट इट एज अ नेसेसिटी। इंस्टीड इसको एक्सेप्ट करना चाहिए एज अ नेसेसिटी। द लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द यूज़र solely डिपेंड ऑन द मेथड दैट आर एम्प्लॉयड टू एजुकेट द यूज़र अबाउट द सिस्टम एंड टू मेक हिम फेमिलियर विद इट। लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस यूज़र्स के द्वारा डिपेंड करेगा इस मेथड पे जो कि एम्प्लॉयड होगा ताकि एजुकेट किया जा सके यूज़र्स को अबाउट द सिस्टम और उन्हें फेमिलियर बनाया जा सके उनके साथ। हिज लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मस्ट बी रेज सो दैट he is also able to make some constructive criticism which is welcomed as he is the final user of the system। यानी कि उस यूज़र के उस लेवल का कॉन्फिडेंस रेस होना चाहिए इस तरीके से कि वह कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सके जिसका स्वागत है, और यह क्योंकि वह फाइनल यूज़र है सिस्टम का। एक बार हम फिजिबिलिटी स्टडी को रिवाइज़ कर लेते हैं क्योंकि यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग। आइए एक बार रिवाइज़ करते हैं फिजिबिलिटी स्टडी को। प्रोजेक्ट का फिजिबिलिटी एनालिसिस होता है इस फेस में, और बिजनेस प्रपोजल में एक जनरल प्लान होता है प्रोजेक्ट का और कुछ कॉस्ट एस्टिमेट होते हैं। सिस्टम एनालिसिस के दौरान फिजिबिलिटी स्टडी और द प्रोजेक्ट सिस्टम कैरिड आउट होता है, यह इंश्योर करने के लिए कि प्रपोज सिस्टम बर्डन नहीं है कंपनी के लिए। फिजिबिलिटी एनालिसिस में कुछ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेजर रिक्वायरमेंट सिस्टम के लिए बहुत ही एसेंशियल हो जाता है। 3 की कंसिडरेशन इन्वॉल्व होते हैं फिजिबिलिटी एनालिसिस में। पहला होता है इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, दूसरा होता है टेक्निकल फिजिबिलिटी, और तीसरा होता है सोशल फिजिबिलिटी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी के बारे में। यह स्टडी कैरिड आउट होती है चेक करने के लिए कि जो भी हम सिस्टम बना रहे हैं, यानी कि हम जो एग्जामिनेशन सीटिंग अरेंजमेंट सिस्टम बना रहे हैं उसका ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा। अमाउंट ऑफ फंड जो कि कंपनी रिसर्च और डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम पे खर्चा कर सकती है और बहुत ही लिमिटेड होता है। एक्सपेंडिचर को जस्टिफाइड किया जाना चाहिए खर्चों को, इसलिए डेवलप्ड सिस्टम बजट के अंतर्गत होना चाहिए और यह अचीव्ड होना चाहिए क्योंकि अधिकतर टेक्नोलॉजी जो कि प्रोजेक्ट में यूज़ किए जाते हैं वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं, सिर्फ कस्टमाइज प्रोडक्ट को ही परचेज करना होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है टेक्निकल फिजिबिलिटी। यह स्टडी कैरी की जाती है यह चेक करने के लिए कि जो टेक्निकल फिजिबिलिटी है, क्योंकि वह टेक्निकल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम है। कोई भी सिस्टम डेवलप्ड होता है उसका हाई डिमांड नहीं होना चाहिए ऑन द अवेलेबल टेक्निकल रिसोर्सेज। इससे दिस विल लीड टू हाई डिमांड ऑन अवेलेबल टेक्निकल रिसोर्सेज। इससे क्या होता है, हाई डिमांड प्लेस होता है क्लाइंट पे। डेवलप सिस्टम में एक मॉडेस्ट रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जिसमें मिनिमल और नल चेंजेस करने पड़े किसी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट जो है वो है सोशल फिजिबिलिटी। इस स्टडी का एस्पेक्ट यह होता है कि चेक किया जाता है लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द सिस्टम बाय द यूज़र। यह इंक्लूड करता है प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग द यूज़र टू यूज़ द सिस्टम एफिशिएंटली।
यूज़र सिस्टम से घबराना नहीं चाहिए, इसके स्थान पर उसे वह एक्सेप्ट करना चाहिए। लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस यूज़र के द्वारा कम्प्लीटली डिपेंड होता है इस मेथड पे जो कि एम्प्लॉयड होता है, ताकि एजुकेट किया जा सके यूज़र को सिस्टम के बारे में और उसे उस सिस्टम के साथ परिचित बनाया जा सके। इस लेवल ऑफ उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस रेस्ट होना चाहिए इस तरीके से कि वह एबल हो सके टू मेक सम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जो कि वेलकम्ड है क्योंकि वह फाइनल यूज़र ऑफ द सिस्टम है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे सिस्टम स्पेसिफिकेशन ऑफ एग्ज़ामिनेशन अरेंजमेंट, एग्ज़ामिनेशन हॉल अरेंजमेंट सिस्टम। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।